डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 3 में तीसरा क्लास में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। बच्चों, साइंस को ईवीएस भी कहा जाता है। आपके क्लास 3 में जो ईवीएस की किताब एनसीईआरटी की चलती है, उसका चैप्टर 2 नंबर चैप्टर गोइंग टू द मेला पे हमारी आपसे डिटेल्स बातचीत होगी आज के क्लास में। बच्चों, आपका चैप्टर अंग्रेजी में है। हम हर इंग्लिश लाइन की आपको हिंदी बताते चलेंगे ताकि चैप्टर की बात समझने में आपको आसानी हो। हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर को इस तरीके से आपको पढ़ाएं कि चैप्टर की तमाम बातें आपके दिलो दिमाग में कायदे से उतर जाएं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। ध्यान से हमारी बात को सुनिए और अपने जहन को करीब रखिए। गोइंग टू द मेला। गोइंग तो आप जानते ही हैं, गोइंग का अर्थ होता है जाना। कहाँ जाना? मेला में, ठीक है ना। अब ये कौन जा रहा है मेला में, इसका जिक्र चैप्टर में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द मेला। मेला की तैयारी हो रही है। प्रिपेयरिंग कहते हैं तैयारी करने को, फॉर द मेला, मेला के लिए। अब मेला की तैयारी हो रही है तो वो कौन लोग हैं बच्चों जो मेला जाने की तैयारी में लगे हैं? अब चलिए देखते हैं। द मेला हैज फाइनली कम टू टाउन। मेला आने वाला था, इंतजार हो रहा था मेला का, अब वो आ गया। द मेला हैज फाइनली कम टू टाउन। शहर में अब मेला आ गया। नीता एंड राधा, ये दो नाम है, दो बच्चियां हैं, राधा और नीता, यानी नीता और राधा, आर गेटिंग रेडी, ये दोनों तैयार हो रही हैं टू गो टू द मेला, मेला जाने के लिए। देयर इज ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बड़ी उत्सुकता है, बड़ी खुशी है और बड़ी मसर्रत है। मसर्रत कहते हैं खुशी को। बड़ी खुशी है मेले की इन दोनों में। किसमें? नीता और राधा में। आगे देखिए बच्चों कि देयर इज ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा खुशी है, एक्साइटमेंट है। द मेला इज ए लिटिल फार फ्रॉम होम, घर से थोड़ा ही दूर पर ये मेला लगा हुआ है। सो दे नीड टू टेक ए बस, इसलिए उन लोगों को एक बस चाहिए जाने के लिए, मतलब वो लोग बस से जाएंगे। ये लाठी पकड़े एक ज़ईफ़ा खड़ी खड़ी हैं, बूढ़ी औरत हैं ज़ईफ़ा, इनका भी जिक्र आएगा अभी। आगे सुनिए। ये गालबन नीता और राधा हैं और उनकी मम्मी बैठी हैं। ये लोग तैयारी कर रहे हैं मेला की। अब आगे देखिए। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है? यू ऑल सीम टू बी वेरी बिजी, आप सभी लोग बड़ा मशगूल लग रहे हैं, बड़ा व्यस्त लग रहे हैं। आस्ट, दादी जी, ये जो ज़ईफ़ा है ना, ये दादी हैं, नीता और राधा की दादी हैं, ग्रैंड मदर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। ये पूछ रही हैं कि भाई बड़ा व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है? यू ऑल सीम टू बी वेरी बिजी,
आप लोग बड़ा व्यस्त हैं, बड़े मशगूल हैं। तब आगे देखिए, वी आर गोइंग टू द मेला, हम लोग मेला जा रहे हैं दादी जी। वी आर गोइंग टू द मेला दादी जी, दादी जी हम लोग मेला जा रहे हैं। प्लीज कम विथ अस, दादी जी आप भी चलिए हम लोगों के साथ। रिक्वेस्टेड नीता एंड राधा, इन दोनों बच्चियों ने दादी से गुजारिश किया, रिक्वेस्ट किया कि आप भी चलिए ना मेला। अब दादी कह रही हैं मेला, ओ यस, हाँ 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 हाँ, योर मदर आस्क्ड मी टू कम अलोंग टू, आपकी मम्मी भी बोली थी साथ चलने के लिए। आई वुड हैव लव्ड टू, मुझे भी मेला से मोहब्बत है। बट यू नो, लेकिन तुम लोग जानो, माई लेग्स हर्ट, तुम लोग को पता होना चाहिए कि मेरा पैर जो है ना ये तकलीफ में है। हर्ट कहते हैं तकलीफ को, चोट को। तो दादी जी कह रही हैं कि चलते जरूर हम, चूंकि मेला से हमें भी मोहब्बत है, हम भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमारे पैर में तकलीफ है। सेठ दादी जी, दादी जी ने कहा। अब आगे देखिए, नीतास फादर, नीता के जो पिता हैं, ज्वाइंड द कन्वर्सेशन, ये जो गुफ्तगू चल रही है ना, बातचीत चल रही है दादी में, पोतियों में, इस गुफ्तगू को पिता भी सुन रहे हैं और शामिल है इसमें। वी हैव ए लॉट ऑफ पीपुल विथ अस, बहुत लोग हम लोगों के साथ हैं। आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसी भी साथ में हैं। स्नेहा एंड रोहित, ये दोनों पड़ोसी हैं। स्नेहा और रोहित ये जो दोनों पड़ोसी हैं, नीता और राधा के पड़ोस में रहते हैं। एज वेल एज, और अब ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरे आदमी है, मोहन चाचा, पैटर्नल अंकल। ये जो है पैटर्नल अंकल है। पैटर्नल कहते हैं बाप की तरफ से जो होता है, तो ये चाचा हैं बाप की तरफ से, मोहन चाचा। तो भाई पड़ोस के लोग भी हैं जो स्नेहा हैं और रोहित हैं, और मोहन चाचा भी हैं एंड हिज फैमिली, और उनके परिवार के लोग भी हैं मोहन मोहन चाचा के। दे आर अराइविंग बाई ट्रेन टुडे, वे लोग तो आज ट्रेन से आ रहे हैं। डोंट वरी, घबराइए नहीं, वी विल टेक केयर ऑफ यू। डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ यू, घबराइए नहीं, हम आपका ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। दादी जी स्माइल्ड, दादी जी ये जो बातचीत चल रही है ना, ये गुफ्तगू चल रही है पोती में और दादी में, तो आगे ये सब जो बात हुई तो दादी मुस्कुराई एंड आंसर्ड, जवाब दी, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, आई विल कम, मैं आऊंगी। हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बॉटल्स, अरे बोतल में पानी भर ली हैं आप लोग, ये दादी कह रही हैं। अब आगे देखिए, ओ यस, हाँ दादी जी, आवर स्पेशल बैग इज रेडी टू, हम लोग का जो खास बैग है ना ये भी तैयार है। नीता रिप्लाइड, नीता ने जवाब दिया। द चिल्ड्रन जम्प्ड विथ जॉय, बच्चे उछले खुशी से, एकदम उछल रहे थे बच्चे, चूंकि मेले की खुशी थी। एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, सब लोग बहुत खुश थे। दैट के दादी जी हैड एग्रीड टू कम, सब लोग खुश इस बात के लिए थे कि दादी भी चले आए आए चलेंगी, मेला जाने के लिए तैयार थी कहिए, दादी जी मेला जाने के लिए तैयार थी, मतलब दादी जी मेला चलेंगी। अब आगे देखिए, नीता's फादर कॉल्ड आउट टू देयर नेबर्स, अब नीता के पिता ने पुकारा अपने पड़ोसियों को, आस्किंग देम, और उनसे पूछे, टू बी रेडी ऑन टाइम, कि भाई समय पर तैयार हो जाइए। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, इसी वक्त मोहन चाचा कॉल्ड देम, मोहन चाचा उन लोगों को बुलाए, टू से,
ये कहते हुए दैट दे वुड मीट नीता एंड हर फैमिली डायरेक्टली एट द मेला। अब मोहन चाचा ये फरमा रहे हैं कि भाई हम मेले ही में आप लोगों से मुलाकात करेंगे, मतलब नीता से और उनके परिवार वालों से। दे वुड टेक ए सिटी बस, वो लोग एक सिटी बस लेंगे एंड देन एन ऑटो रिक्शा, तब उसके बाद एक ऑटो रिक्शा टू रीच द मेला ग्राउंड, और इससे वो लोग मेला के मैदान में पहुंचेंगे। ओ देयर आर सो मेनी ऑफ अस, हम लोग बहुत सारे लोग हो जाएंगे। व्हाट फन वी आर गोइंग टू हैव, किस तरह का जो है फन हम लोग करने जा रहे हैं। एक्सक्लेम्ड राधा, राधा ने कहा, एक्सक्लेम माने मेंशन किया, बताया, कहा, बयान किया राधा ने। अब आगे देखिए, आगे है ये सब ब्रीफ केस वगैरह लेके सभी लोग तैयार हैं, और यहाँ देखिए डिस्कस हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ए ट्रिप। इसकी हिंदी मीनिंग है बच्चों कि आप कैसे तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए। तो जैसे आप तैयार होते हैं उसका उत्तर आप दे दीजिए। हाउ डू यू प्रिपेयर, कैसे अपने को तैयार करते हैं। योर सेल्फ माने अपने को, फॉर ए ट्रिप, ट्रिप कहते हैं सफर को, कहीं जाने को। एक सफर के लिए, कहीं जाने के लिए आप कैसे अपने को तैयार करते हैं, डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों से। अब आगे है ऑन द वे टू द मेला, माने मेले के रास्ते में ये लोग हैं। ये देखिए ये तमाम तर अपना सामान लेके सब तैयार हैं। स्नेहा एंड रोहित, अब ये दो नाम है, स्नेहा एंड रोहित। स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नीताज नेबर्स। स्नेहा और रोहित सिर्फ नीता के पड़ोसी ही नहीं है, दे आर क्लोज फ्रेंड्स टू, वो लोग बहुत नजदीकी दोस्त भी है। स्नेहा और रोहित नीता के सिर्फ पड़ोसी ही नहीं हैं, वे लोग नजदीकी दोस्त भी हैं। दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला, वो लोग भी मेला जाने के लिए तैयारी में है। अब आगे देखिए, स्नेहा गेट रेडी क्विकली। स्नेहा स्नेहा जल्दी से तैयार होती हैं। नीताज फैमिली विल बी अराइविंग सून, नीता का परिवार जल्द ही आएगा। सेड देयर मदर, उन लोगों की माँ ने कहा। किसकी माँ ने? स्नेहा गेट रेडी क्विकली, स्नेहा जल्दी से तैयार होती है, या जल्दी से स्नेहा तैयार हो जाओ, गेट रेडी क्विकली, फौरन तैयार हो जाओ। नीताज फैमिली विल बी अराइविंग सून, नीता का परिवार जल्दी ही आएगा। सेड देयर मदर, उन लोगों की माँ ने कहा, मतलब स्नेहा की माँ ने कहा। ठीक है, अब आगे देखिए, आई एम ऑलमोस्ट रेडी, मैं तैयार ही हूं। माँ मैं तैयार हूं। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर, मैं इस बात के लिए श्योर हूं दैट आई हैव टेकन एवरीथिंग, कि हमने सब कुछ ले लिया है। आई नीड विथ मी, जो मुझे जरूरत है। स्नेहा एडेड, स्नेहा ने बयान किया। इट्स टाइम टू लीव, अब चलने का समय है। इट्स टाइम टू लीव, अब चलने का समय है। नीताज फैमिली इज हियर, नीता का परिवार यहाँ है। अनाउंस्ड हर फादर, उनके पिता ने अनाउंस किया, बताया। अब आगे देखिए बच्चों, सून आफ्टर जल्दी ही, दे ऑल लेफ्ट फॉर द मेला, वे सभी लोग मेला के लिए चल दिए। नीता हेल्ड हेल्ड, ये देखिए ये सड़क है, ये सभी लोग मेला के लिए जा रहे हैं। नीता हेल्ड दादी जीज हैंड, नीता ने दादी का हाथ पकड़ा। एंड लेड हर स्लोली टू द बस स्टॉप, और उनको बस जहां खड़ी होती है वहां तक धीरे धीरे ले गई नीता। दे वॉक्ड केयरफुली, वे लोग बड़े होशियारी से चले। ऑन द रोड, सड़क पर, कीपिंग एन आई
ऑन द व्हीकल्स मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस, और ध्यान इसका रखे कि जो गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं दोनों तरफ से, उनसे उनको कोई खतरा ना हो, ये ध्यान रखे वो लोग। बस नंबर 401, 401 नंबर की बस स्लोली केम, धीरे से आई टू ए हॉल्ट, एक जगह पे रुकी। द कंडक्टर एंड नीताज फादर हेल्प्ड दादी जी, बस के कंडक्टर और नीता के पिता दोनों दादी की मदद किए। गेट ऑन द बस, बस में चढ़ाने के लिए। देयर वाज ए सीट रिजर्व्ड फॉर ओल्डर पीपल, बस में कुछ सीटें होती हैं बच्चों, वो बूढ़े लोगों के लिए, उम्रदराज लोगों के लिए रिजर्व होती हैं, वहां वही लोग बैठते हैं। तो एक सीट थी, देयर वाज ए सीट रिजर्व्ड फॉर ओल्डर पीपल, उम्रदराज लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए सीट थी एक वहां पे बस में। दादी जी सैट, दादी जी बैठ गई। कंफर्टेबली इन इट, आराम से इसमें, दादी जी आराम से इसमें बैठ गई। एवरीवन बोर्डेड द बस, सब आदमी बस में दाखिल हो गया, चला गया। एंड सैट ऑल अराउंड दादी जी, और सब दादी जी के करीब ही बैठे इधर उधर। रोहित फादर, रोहित के पिता, रोहित फादर, रोहित के पिता इंसिस्टेड ऑन बाइंग द टिकट्स फॉर एवरीवन, रोहित के पिता ने जोर दिया सबके लिए टिकट खरीदने को। 5 फुल एंड 4 हाफ टिकट्स प्लीज, 5 फुल टिकट दीजिए, 5 फुल टिकट दीजिए, एंड 4 हाफ टिकट्स प्लीज, और 4 हाफ टिकट्स दीजिए मेहरबानी करके। ही सेड टू द कंडक्टर, ठीक है ना, ही आया है रोहित के फादर के लिए, ठीक है। ही सेड टू द कंडक्टर, कंडक्टर से उन्होंने कहा कि 5 फुल टिकट और 4 हाफ टिकट्स दीजिए। ही टोल्ड द चिल्ड्रन टू सिट ऑन देयर सीट्स एंड नॉट जंप अराउंड, उन्होंने बच्चों से कहा कि अपने जगह पे बैठे रहिए और इधर उधर ना कूदिए। ही ऑल्सो आस्क्ड देम, उन्होंने बच्चों से ये भी पूछा, नॉट टू पुट देयर हैंड्स, अपने हाथ को न निकालिए, और हेड सर को, आउट ऑफ द विंडो ऑफ देयर सेफ्टी, फॉर देयर सेफ्टी, उन्होंने बच्चों से ये भी गुजारिश किया, ये भी कहा कि बस से हाथ और सर बाहर नहीं निकालना है अपनी हिफाजत के लिए, बस की जो खिड़की है उससे बाहर हाथ और सर नहीं ले जाना है। द बस वेंट थ्रू द सिटी, बस जो है ना वो चली शहर से। एंड फाइनली रीच्ड, एंड फाइनली रीच्ड द बिग ग्राउंड, और जो वो बड़ा मैदान था ना वहां पे पहुंच गई। द बस वेंट थ्रू द सिटी, एकदम शहर से चल रही है बस। एंड फाइनली रीच्ड, और आखिर में वो पहुंच गई बस कहां पे, द बिग ग्राउंड, एक बड़े मैदान में। वेयर द मेला वाज बीइंग हेल्ड, जहां पे मेला लगाया जा रहा था, माने मेला लग रहा था, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, आगे है डिस्कस। व्हाट ट्रांसपोर्ट, डिस्कस है, व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक टू ट्रेवल विद इन योर सिटी, टाउन, विलेज, आप शहर में अपने या गांव में अपने कौन सी सवारी का इस्तेमाल करेंगे सफर करने के लिए। व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक, कौन सा ट्रांसपोर्ट, कौन सी सवारी आप लेते हैं, टू ट्रेवल, सफर करने के लिए, विद इन योर विलेज, टाउन, सिटी, माने अपने गांव में या शहर में। सिटी और टाउन को शहर ही कहते हैं, विलेज माने गांव होता है। अब आगे देखिए बच्चों, राइट, डिस्क्राइब ब्रीफली, डिस्क्राइब ब्रीफली
ब्रीफली कहते हैं शॉर्ट को। ब्रीफली बयान कीजिए एनी ट्रिप, कोई भी ट्रिप दैट यू हैव टेकन, जो आप लिए हैं विथ योर फ्रेंड्स, नेबर्स और फैमिली। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप दैट यू हैव टेकन विथ योर फ्रेंड्स, नेबर्स और फैमिली। ठीक है ना? उस सफर को आप बयान कीजिए जिस सफर में आप अपने दोस्तों के साथ, है ना, या अपने पड़ोसी के साथ या अपने परिवार के साथ कहीं आप गए हैं, उस सफर को बयान करना है। यहाँ जगह बनी है बच्चों, यहाँ आपको बयान करना है कि आप किन किन लोगों के साथ कहाँ पे कब गए। तो यहाँ जो लाइन्स है ना, यहाँ पे जो आपको आता है आप लिखिए। मैंने हिंदी मीनिंग आपको बता दिया कि आपको सफर का बयान इस लाइन में लिखना है। अगर गए हैं तो जाहिर है गए होंगे। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए ये मेला का नजारा है, सभी लोग खड़े हैं और तमाम तर चीजें हैं। ध्यान से देखिए, ये सब चीजें देखिए, सब मेला का मामला है। एट द मेला, अब मेला में क्या हो रहा है देखिए। मेला में ये पहुंच चुके हैं, बड़े मैदान में मेला है, ये लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। बोथ द फैमिलीज, दोनों परिवार, रीच्ड द बिग परेड ग्राउंड, वहां ऐसा वो मैदान है जहां परेड होता है। ठीक है, तो ये लोग पहुंच गए बड़े परेड ग्राउंड में, मैदान में। वेयर द मेला वाज बीइंग हेल्ड, जहां मेला लगाया गया था। मोहन चाचा एंड हिज फैमिली, मोहन चाचा और उनके परिवार के लोग ऑल्सो गॉट डाउन फ्रॉम एन ऑटो रिक्शा। मोहन चाचा और उनके परिवार के लोग भी ऑटो रिक्शा से आ गए, अब वो लोग उतर गए मेला में। अब आगे देखिए, एट द एंट्रेंस, अब मेला का जो गेट है ना, मेन गेट, एट द एंट्रेंस उसको मेन गेट कहता है। देयर वाज ए मैप ऑफ द मेला ग्राउंड, एक मेला ग्राउंड का मैप लगा हुआ था। शोइंग, जो दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था? द वेरियस स्टॉल्स, बहुत सारे दुकानें, स्टॉल्स, एंड देयर लोकेशंस, और उनकी जगह। एंड एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस भी, पुलिस जीप भी उस नक्शे में तमाम चीजें थी जो गेट पे नक्शा लगा था। पुलिस जीप एंड फायर इंजन वेयर पार्क्ड नेक्स्ट टू इट, ये सारी चीजें वहां नक्शे में शामिल थी, मैप में। देयर वाज ऑल्सो ए लॉस्ट एंड फाउंड बूथ विथ वॉलंटियर्स। जी, वहां पे एक मेले में लॉस्ट एंड फाउंड बूथ भी लगा हुआ था। जैसे कोई बच्चा गुम हो गया, ठीक है ना, तो वो कैसे मिलेगा और उसकी तलाश कैसे की जाएगी, तमाम तर चीजें वहां मौजूद थी, उसका इंतजाम था। मोहन चाचा एंड रोहित हरीड, हरीड कहते हैं जल्दी से जाने को, और ये पास्ट फॉर्म है हरीड, आईईडी लगा हुआ है। मोहन चाचा एंड रोहित, मोहन चाचा और रोहित हरीड, जल्दी से गए, कहा? टू गेट ए व्हील चेयर फॉर दादी जी। जी, मोहन चाचा और रोहित ये दोनों जल्दी से गए, एक व्हील चेयर लाए कि दादी जी को बिठाएंगे उस पर और ले चलेंगे। अब आगे देखिए, ये तमाम तरह गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ी है, एम्बुलेंस है, और सब चीजें यहाँ मौजूद है मेला में। अब आगे देखिए, एज देर इंटर्ड, जैसे ही वे लोग घुसे मेले के अंदर, दे सॉ स्टॉल्स, उन लोगों ने स्टॉल्स देखा। स्टॉल्स कहते हैं उस दुकान को जहां सामान वगैरह बिकता है। स्टॉल्स विथ गेम्स, वहां गेम्स के स्टॉल्स भी लगे थे। टॉयज, खिलौने के भी स्टॉल्स लगे थे। स्वीट्स, मिठाइयों के भी थे। एंड मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, और बहुत से दिलचस्प चीजों की भी स्टॉल्स थे। द चिल्ड्रन वेयर ओवर जॉयड, बच्चे बड़ा खुश थे। दे विजिटेड द टॉय स्टॉल, बच्चे जो है वो खिलौने के स्टॉल पे गए, दुकान पे। यहाँ पे देखिए मेले का नजारा है, ये तमाम तर सामान बिक रहा है और लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं। ये मेला का नजारा है, देखते जाइए, बहुत भीड़ है। अब आगे देखिए बच्चों, फ्रॉम वेयर दे बॉट, बच्चे कहाँ गए, यहाँ नीचे हम फिर आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम पढ़ा रहे थे आपको। हाँ, बच्चे बड़ा ओवर जॉयड थे, बहुत खुश थे। दे विजिटेड द टॉय स्टॉल, वे लोग एक
खिलौने की दुकान पर गए। और अब नीचे ये देखिए मेला, बच्चे जाके खिलौने की दुकान पर क्या कर रहे हैं, देखिए दुकान पर गए। फ्रॉम वेयर, जहां से, मतलब दुकान से। दे बॉट स्पाइनिंग टॉप्स, वे लोग लट्टू खरीदे। लट्टू जो गोल सा होता है, उसमें एक लोहे का वो लगा रहता है। पपेट्स, पपेट्स कहते हैं बच्चों कठपुतली को। पपेट्स की हिंदी है कठपुतली, ठीक है ना। लट्टू खरीदे, कठपुतली खरीदे, फिरकीज खरीदे, एंड डॉल्स, गुड़िया को खरीदे। द चिल्ड्रन देन टुक ए राइड ऑन द मेरी गो राउंड। वो गोल गोल सा घूमता है, वो घोड़ा उस पे फिट होता है, बच्चे उस पर बैठे और बड़ा मजा किए, इंजॉय किए। द चिल्ड्रन देन टुक ए राइड ऑन द मेरी गो राउंड, उस पर, मतलब वो गोल गोल घूमता है, उस पे वो लोग उस पर भी ये लोग इंजॉय किए। एंड जेंट व्हील, और बहुत विशाल, जेंट कहते हैं बहुत ही बड़े व्हील को, और जेंट व्हील का भी उन लोगों ने मजा लिया। स्नेहा एंड राधा बॉट बैंगल्स, स्नेहा और राधा ने चूड़ी खरीदा, चूड़ियों को खरीदा, बैंगल्स है, चूड़ी खरीदा। एंड अदर ट्रिंकेट्स, और दूसरा ट्रिंकल्स लिया। ट्रिंकेट्स कहते हैं बच्चों, ट्रिंकेट्स का अर्थ है हल्का गहना, सस्ता गहना, ऐसा ज्वेलरी जो सस्ती हो, महंगी ना हो। तो वो लोग जेवर लिए, हल्का, बिल्कुल सस्ता गहना वो लोग खरीदे और चूड़ी खरीदे। स्नेहा और राधा ने, ट्रिंकेट्स कहते हैं हल्का गहना, सस्ता गहना को। तो ये स्नेहा और राधा ने चूड़ियां खरीदी और हल्का और सस्ता गहना लिए। अब आगे देखिए बच्चों, ये सब मेला है, ये सब मैजिक शो है, ये तब मेले के नज़ारे और तमाम भीड़ है। ये मटका, कुल्फी और तमाम तर दुकानें लगी हैं, सजी हैं, बहुत भीड़ है भाई, बहुत दिलचस्प मेला है ये, बड़ा शानदार है। अब आगे देखिए, लेट अस गो एंड सी द मैजिक शो नाउ। अब ये लोग चले मैजिक शो देखने के लिए, चलो भाई मैजिक शो देखें। अब सेड नीता, नेता ने कहा, दे ऑल्सो देन इंजॉयड द मैजिक शो। अब वो लोग मैजिक शो का मजा लिए। मोहन चाचा कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रेन, मोहन चाचा ने बच्चों को आवाज दिया, यू हैव हैड ए लॉट ऑफ फन, अरे भाई आप लोग के पास एक बहुत फन है। नाउ लेट अस हैव समथिंग टू ईट, चलिए अब कुछ खाएं, ये मोहन चाचा कह रहा है। बट बिफोर यू ईट, लेकिन खाने से पहले, यू नीड टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, आप लोग अपने हाथों को बड़ा साफ धो धा लीजिए। ये मोहन चाचा बच्चों से कह रहा है। द चिल्ड्रन वेंट टू द वाटर पॉइंट, अब बच्चे वहां गए जहां पानी मौजूद था। एंड वॉश्ड देयर हैंड्स, और अपने हाथों को खूब धोया, साफ सुथरा। दे ऑल एट गोलगप्पास, अब बच्चे क्या खा रहे हैं, गोलगप्पास, चाट, छोले कुलचे, हॉट जलेबीज, वाह क्या बात है, विथ राबड़ी, कुल्फी एंड मेनी अदर डेलिशियस थिंग्स, ये सब बच्चे खा रहे हैं। बहुत टेस्टी, डेलिशियस कहते हैं टेस्टी को, मजेदार को, शानदार को, थिंग्स ये लोग खा रहे हैं बच्चे। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, दे मेड श्योर दे पुट ऑल द वेस्ट इन द डस्टबिन, जो जिस चीज में वो खाए थे ना, उसको भाई एक जगह डस्टबिन था, उसमें वो लोग डाले, ठीक है ना। एज दे वे आर लिविंग द मेला, अब वो लोग मेला छोड़ रहे थे, माने घर अपने वापस आ रहे थे। एज दे वे आर लिविंग द मेला, चूंकि वे लोग मेला अब छोड़ रहे थे, बैक घर आ रहे थे, दादी जी एक्सक्लेम्ड, तो दादी जी ने कहा, लुक चिल्ड्रन, बच्चों देखो, हु इज एक्कम्पनीइंग द पुलिस ऑफिसर, अरे बच्चों देखो वो पुलिस ऑफिसर के साथ कौन है। ऑल द चिल्ड्रन आंसर्ड, सभी बच्चों ने जवाब दिया, टुगेदर, एक साथ, दादी जी, इट इज ए पुलिस डॉग, अरे ये पुलिस का कुत्ता है। डू यू नो, अब आगे देखिए, कुंभ मेला इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल, ये आप लोग बच्चों नाम सुने होंगे, कुंभ का मेला। कुंभ मेला
इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड, यहाँ बहुत ज्यादा इंसानों की भीड़ होती है। एंड इज हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स गंगा, जमुना, गोदावरी एंड शिप्रा। और ये कहाँ लगता है? गंगा के किनारे, जमुना के किनारे, गोदावरी के किनारे और शिप्रा के किनारे। इट इज हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर्स इन हरिद्वार, ये हरिद्वार में हर 12 साल पर एक बार लगता है। बच्चों ध्यान से सुनिए, हरिद्वार ही में नहीं, इट इज हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर्स इन हरिद्वार, हर 12 साल के बाद ये एक बार हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है एंड उज्जैन, और उज्जैन में लगता है। इसको ध्यान से आप देखिए और पढ़िए, हमने तो आपको कायदे से पढ़ाया। अब राइट, अब देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लॉस्ट एंड फाउंड बूथ, मेले में जो बूथ था लॉस्ट एंड फाउंड, खोया हुआ और पाया हुआ, इसका अर्थ है ये, माने जो आदमी मेले में बिछा गया, गुम हो गया और वो फिर मिल गया और अपने गार्जियन के पास चला गया, इसी का एक बूथ मेला में था, जिस बूथ का नाम था लॉस्ट एंड फाउंड। व्हाट इज द पर्पस, उसका मकसद क्या है, ये सवाल है। लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब हमने आपको समझा दिया। अब ये जो बूथ है लॉस्ट एंड फाउंड का, इसका मकसद क्या है, मेला में ये क्यों लगा है, इस क्यों का उत्तर यहाँ नीचे लाइन में आपको लिखना है। अब तो समझ में आ गया कि ये क्यों लगा है, अब आप जवाब लिख दीजिए। व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस डॉग, वो जो पुलिस के साथ कुत्ता था वो किस काम के लिए था, उसका रोल क्या था, फंक्शन क्या था। तो यू हैव टू राइट द रोल ऑफ द पुलिस डॉग, यहां नीचे लिख दीजिए, ठीक है ना। हम क्वेश्चन का आंसर लिखवा के बच्चों को नहीं रटवाते हैं, हम चैप्टर को कोशिश करते हैं कि बच्चों को कायदे से समझा दें, आपके जहन तक पहुंचा दें, और उसके बाद चैप्टर पे आधारित जो सवाल हो उसका जवाब आप खुद से लिख दें। इसीलिए इस सवाल को हम समझा रहे हैं बार बार। अब इसका आंसर आप लिखिए। तीसरा है, हैव यू एवर बीन टू ए मेला, कभी आप मेला गए हैं, मेला में रहे हैं। व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक्ड मोस्ट इन द मेला, अगर मेला आप गए हैं या मेला में रहे हैं तो कौन सी चीज आपको ज्यादा पसंद आई या आई हैं। व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीजें हैं, यू लाइक्ड मोस्ट, जो आप बहुत पसंद किए, इन द मेला, मेला में। तो मेला में जो पसंद आपको चीज आई, जो अभी आप मेला गए हैं बच्चों, क्या पसंद आया, उसको यहाँ लिखना है। तो आप सवाल समझा दिए, आप यहाँ लिख दीजिए। अब आगे देखिए, डिस्कस शेयरिंग एक्सपीरियंस, अपने तजर्बा को दूसरों तक पहुंचाइए। शेयर कहते हैं दूसरों तक पहुंचाने को, शेयरिंग एक्सपीरियंस, अपना आपका जो तजर्बा है, ठीक है ना, उसको दूसरों तक। इमेजिन योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ नीता, इमेजिन योर सेल्फ, अपने आप को सोचिए, इन प्लेस ऑफ नीता, कि आप नीता हैं, राधा, स्नेहा एंड रोहित। शेयर विद द क्लास द इंटरेस्टिंग थिंग्स यू डू इन द मेला, तो अब मेला में क्या क्या हुआ और वो सब आप आपस में डिस्कस कीजिए। मतलब बच्चों क्या है ना, कि आप अपने को कोई नीता मान ले, कोई राधा मान ले, कोई अपने को स्नेहा मान ले, कोई रोहित मान ले, और समझिए कि आप लोग मेला गए हैं, जैसे ये लोग मेला गए थे। मेला में आप क्या देखे, क्या सुने, क्या खाए, आपस में डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए। यही इस सवाल का हिंदी है, इसमें यही एक सवाल है, ठीक है। अब आप समझ गए। अब आगे देखिए, टॉक टू द एल्डर्स इन द फैमिली, टॉक टू द एल्डर्स इन द फैमिली, आपके परिवार में जो बड़े लोग हैं उनसे बात कीजिए। एंड फाइंड आउट, पता लगाइए, हाउ मेलाज वेयर डिफरेंट व्हेन दे वेयर यंग, ये उनके जमाने में मेला कैसा लगता था और आप कैसा मेला देख के आए हैं। क्या ये मेला जो आप देखे हैं बच्चों, उनसे पूछिए कि क्या उनके जमाने में जब वो लोग आपके उम्र के थे ऐसा ही मेला लगा करता था, तो ये डिस्कस करना है। अब आपको बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, why are fire engines and ambulances
प्रेजेंट इन ए मेला, मेला में जो आपने फायर इंजन देखा है, आप मेला गए बच्चों, फायर इंजन देखा, एम्बुलेंस देखा, ये वहां क्यों मौजूद है, इसका क्या काम है, ठीक है ना, तो इसको आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, एक्टिविटी 1 है, ये सारी चीजें हैं, ये गौर से आप यहां देखिए, ठीक है ना, ये ये जो है परेड ग्राउंड है, ये बैंक है, ठीक है ना, और ये सारी चीजें हैं, ये स्कूल है, और ये सब है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, लाइब्रेरी है और सब चीज है, ठीक है ना, तो इसको आपको देख लेना है ध्यान से। ये पुलिस स्टेशन है। अब स्टडी एंड स्केच एंड आंसर, अध्ययन कीजिए, स्केच कीजिए और जवाब दीजिए। फाइंड एंड सर्किल रोहित एंड स्नेहा's हाउस ऑन द मैप, मैप पर रोहित के और स्नेहा के घर को पता लगाइए और सर्किल कीजिए। फाइंड एंड सर्किल नीता एंड राधा's हाउस, अब सर्किल कीजिए, पता लगाइए किसका, नीता और राधा के हाउस, ऑन द मैप, मैप पर। हुज हाउस इज क्लोजर, किसका घर नजदीक है, टू द परेड ग्राउंड, मेले के मैदान से किसका घर नजदीक है। इफ यू हैव टू गो फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, इफ यू हैव टू गो, अगर आपको जाना है कहां से, फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन से कहां, टू द परेड ग्राउंड, परेड ग्राउंड में, विच प्लेसेस वुड यू पास थ्रू, तो उस जाने के दौरान क्या क्या जो है जगह आप पास करेंगे, मतलब आप किन किन जगहों से गुजरेंगे, यही सवाल है, तो उसको लिखना है। अब आगे देखिए, आगे बच्चों, ड्रॉ इन द गिवन स्पेस, नीचे एक खाली जगह है, इसमें ड्रॉ करना है, इन द गिवन स्पेस, स्केच करना है, हाँ ड्रॉ तो ऊपर है, ड्रॉ बनाइए, ड्रॉ मैंने बनाना, इन द गिवन स्पेस, नीचे स्पेस में खाली जगह है, स्केच द रूट, एक रूट बनाइए, फ्रॉम होम टू स्कूल, घर से स्कूल का, दैट यू फॉलो एवरी डे, आप घर से जो स्कूल जाते हैं, जिस रास्ते से होके गुजरते हैं स्कूल तक, उसका नक्शा इस गिवन स्पेस में दिए गए जगह में आपको बनाना है। तो ये तो आप आसानी से बना लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेट अस रिफ्लेक्ट, डिस्कस द इन द क्लास, अब क्लास में आपको डिस्कस करना है, बातचीत करना है। पहला है, हाउ कैन वी केयर फॉर आवर एल्डर्स, हमको अपने बड़ों का ख्याल कैसे करना चाहिए। हाउ कैन वी केयर, हम अब फॉर आवर एल्डर्स, हम अपने बड़ों का ख्याल कैसे कर सकते हैं, चूंकि कैन लगा हुआ है, मतलब बड़ों का ख्याल कैसे किया जाता है। अब आगे है दूसरा सवाल, तो कैसे किया जाता है बड़ों का ख्याल, आप उसको लिखिए। व्हाट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, किस किस्म की गाड़ियां, डू वी सी अराउंड अस, हमारे तरफ जो गाड़ियां सड़कों पे चल रही हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये कैसी हैं, कैसी बनी हुई हैं, उस गाड़ी का जिक्र करना है आपको। 3 नंबर में है, हाउ कैन वी इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रेवल, जब हम सफर कर रहे हैं तो सफर हमारा सेफ हो, बिल्कुल क्या कहते हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, उसको आपको लिखना है। हाउ कैन वी इंश्योर, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं इस बात को, सेफ्टी ड्यूरिंग द ट्रेवल, मैंने सफर कर रहे हैं तो अपने को बिल्कुल फिट फाट रखें, कायदे से रहें, किसी तरह की कोई चीज हमारे सामने परेशानी नहीं आए, तो उसको सफर को कामयाब बनाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब यही है। अब आगे देखिए, ए में तो ये हो गया, बी में देखिए, मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स, पिक ए सुटेबल वर्ड, एक सुटेबल वर्ड चुनिए, फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट से, मैच इट, इसको मैच कीजिए, विथ ए पिक्चर, एक नक्शे से, एंड राइट द वर्ड बिलो द पिक्चर, और राइट लिखिए क्या, वर्ड को बिलो द पिक्चर, पिक्चर के नीचे, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, ये आपका जो है पिक्चर है, और यहाँ पे सब वर्ड लिखा हुआ है, बीच में दोनों तरफ पिक्चर है, लेफ्ट राइट में पिक्चर है। यहाँ देखिए वॉलंटियर लिखा हुआ है, ऊपर में पिक्चर है, तो ये आपके लिए कर दिया गया।
अब आपको हर नक्शे के नीचे जो खाली जगह है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको खुद करना है, ठीक है ना। हम आपको जो है ये बता दिए, ठीक है, आपको खुद करना है ये सारी चीज। आप देखिए जैसे ये फायर फाइटर है, ये हलवाई कन्फेक्शनर है, टॉय सेलर है, पपेटियर है, बैंगल सेलर है, वॉलंटियर है, पुलिस ऑफिसर है, मेडिकल अटेंडेंट है, ठीक है, मेहंदी आर्टिस्ट है। तो ये आपको पूरा लिखना है। यहाँ देखिए मेहंदी आर्टिस्ट जो है ना, एक हम आपको बता दे रहे हैं, लास्ट वाला आपको बता दे रहे हैं, वो है मेहंदी आर्टिस्ट। यहाँ दो हाथ देखिए, इस पर मेहंदी लगी हुई है, इसके नीचे जो गैप है ना वहां पे लिख दीजिए मेहंदी आर्टिस्ट। अब ये सब अपने से कीजिए, वर्ड को नक्शे के साथ मिला के कौन किस पर फिट होगा गैप में आपको लिखना है। बहुत आसान है। अब आगे देखिए, आगे है ड्रॉ इन योर नोटबुक, ड्रॉ एंड लेवल डिफरेंट व्हीकल्स। ड्रॉ कीजिए और लेवल कीजिए भिन्न भिन्न गाड़ियों को दैट यू सी अराउंड योर स्कूल एंड होम। ड्रॉ एंड लेवल, ड्रॉ कीजिए लेवल कीजिए डिफरेंट व्हीकल्स, भिन्न भिन्न गाड़ियों को, दैट यू सी जो आप देखते हैं। कहाँ देखते हैं? अराउंड योर स्कूल, अराउंड योर स्कूल अपने स्कूल के चारों तरफ, एंड होम घर के चारों तरफ। जो स्कूल के पास या घर के पास आप गाड़ी वगैरह देखते हैं उसको लिखना है, उसका नाम लिख दीजिए। अब डी में देखिए रोल प्ले, ऑर्गेनाइज ए मॉक मेला। एक मॉक मेला ऑर्गेनाइज कीजिए, कायम कीजिए। मॉक मेला आपको कायम करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की मदद से। ऑर्गेनाइज ए मॉक मेला, एक मॉक मेला ऑर्गेनाइज कीजिए इन योर क्लासरूम, अपने क्लास में। डिस्कस एंड प्लान, डिस्कस कीजिए और प्लान कीजिए द डिफरेंट रोल्स, बहुत सारे रोल्स को, स्टॉल्स एंड गेम्स दैट आर पार्ट ऑफ द मेला। मेला में क्या क्या होता है? स्टॉल्स होता है, गेम्स होता है, उस सबका डिस्कस कीजिए। यूज लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स अवेलेबल लोकेलिटी, एग्जाम्पल टॉयज, पपेट्स। मेला में जो आप देखते हैं ना, खिलौना है, पपेट्स कठपुतली है, प्ले मनी है, आपके और तमाम चीजें हैं, आपके क्या कहते हैं मिनिएचर्स हैं, ठीक है ना, मिनिएचर्स हैं एंड क्ले मॉडल्स हैं। टू सेट अप योर स्टॉल्स एंड रोल प्ले बायर्स एंड सेलर्स। मेले में जो भी स्टॉल्स होते हैं उसमें जो सामान होते हैं उसका जिक्र अपने क्लास में मॉक, मुंह से जो है ना आप कीजिए, और उसको क्लासरूम में एक मेला को सजाइए और वहाँ स्टॉल्स वगैरह को फिट कीजिए, और ताकि और आपस में जिक्र कीजिए तमाम स्टॉल्स का, तमाम स्टॉल्स पे मौजूद सामान का, ठीक है ना। तो ये हो गया मॉक मेला। अब आगे बच्चों है, आगे देखिए, आगे बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 गोइंग टू द मेला, सेकंड नंबर चैप्टर गोइंग टू द मेला समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों के आपको हमने जो भी इस चैप्टर में समझाया है आपको बातें हमारी समझ में आई होंगी। बच्चों अगर हमारी बात आप समझे तो एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, भेज दीजिए। तब तक के लिए बच्चों बस इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।